लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अब तक बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। एनडीए में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस की पार्टी को लोकसभा की सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीटें दे दी गई हैं। अब यह स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जेडीयू के वरीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमारी पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 16 सीटों पर हमारे सांसद हैं। इस बार थोड़ा बहुत फेरबदल के साथ 16 सीटें हमें मिल गई हैं। इधर पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग एनडीए की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कोई कदम उठाएंगे। उनके इस बयान ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के माथे पर शिकन ला दी है। हालांकि चर्चा यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को समस्तीपुर सीट देने की थी, लेकिन उनके बागी तेवर के बाद कुछ बदलाव हो सकता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 3 और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 2 सीटें मांग रहे हैं। इन्हें एक एक सीट दिए जाने की बात सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी भी 5 सीटें मिलने का दावा कर रही है। मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर समेत 2 लोकसभा सीट चाह रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जल्दी ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए का बिहार में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा को 5 सीटें दी जा सकती हैं, वहीं हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तो 1 सीट इसको दी जा सकती है। चुनाव लड़ने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, जहां से आरएलजेपी के सिटिंग सांसद हैं, वहीं से वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नवादा से चंदन सिंह और समस्तीपुर से प्रिंस राज चुनाव लड़ेंगे। तो अब इस तरह से बिहार में सीट शेयरिंग का मामला गंभीर होता जा रहा है। अब की बार चिराग पासवान ने ऐसा दांव चला है कि चाचा पशुपति पारस का पत्ता ही साफ कर दिया। जिन चाचा ने 2019 के बाद भतीजे के साथ खेल कर दिया था, अब वही इस खेल में मात खा गए हैं। एक लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान ने पासा पलट दिया है। बिहार में मोदी के हनुमान की भूमिका निभाकर बीजेपी आला कमान का ध्यान चिराग ने अपनी तरफ ऐसा खींचा कि चाचा पशुपति को एनडीए में अब की बार एक भी सीट नहीं मिली, जबकि माना जा रहा है कि चिराग की पार्टी को 4 सीटें मिल गई हैं। फिलहाल बिहार में पशुपति पारस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक एक सीट से संतुष्ट नहीं हैं। यानी बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का पेच अभी सुलझ नहीं पाया है, इसलिए बिहार की सीटों पर कैंडिडेट के ऐलान में देरी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।